आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में। देश में ओमिक्रॉन के मामले 358 पहुंच गए हैं। सबसे पहले देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। हालांकि हमारी टीम यहां पर सुबह से मौजूद है और यहां पर आप देखिए कि लोग मेट्रो स्टेशन से आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के वहां पर बैठे हुए हैं। वो आप पिलर में दिखाइए। और जब हम वहां पर पहुंचते हैं तो लोग मास्क लगा लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं ताकि आपको बताएं कि इस वक्त दुनिया में और देश में कोरोना की स्थिति क्या है। ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट सामने आया है, इसको लेकर के सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइंस हैं। अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि रात के 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ था और यूपी में 200 से ज्यादा लोग शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे। ये सरकार ने ऐलान किया है क्योंकि यूपी में भी ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। हालांकि यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि देश में ओमिक्रॉन से किसी की भी मौत नहीं हुई है, लेकिन जो दुनिया भर में आंकड़े सामने आए हैं, क्योंकि 24 नवंबर को पहला मामला साउथ अफ्रीका में सामने आया था। उसके बाद 1 महीने के भीतर 90 देशों में ये वेरिएंट बहुत तेजी से फैला है और इसी को लेकर के अब नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ है। क्योंकि कल क्रिसमस है। क्रिसमस में बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं बाहर, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ भीड़ होती है और भीड़ ही कोरोना के फैलने की मुख्य वजह है। तो ऐसे में जो स्थितियां हैं, जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग इलाकों से, मेरी सहयोगी भी मेरे साथ मौजूद हैं शिवानी, और वो आपको लाजपत नगर का हाल दिखाएंगी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू हो गई है। तो कल क्रिसमस है, यानी कि बड़ा फैसला लिया गया है। गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू कर दी है, यानी कि लोग एक जगह पर एकत्रित नहीं हो पाएंगे क्रिसमस को देखते हुए, नए साल को देखते हुए, क्योंकि लोग अभी से उन्होंने पार्टीज प्लान की हुई थी। लेकिन अभी बड़ी खबर ये आ रही है कि गौतम बुद्ध नगर में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कि एक साथ 4 लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। ये बड़ी खबर है। सरकार ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है और इसी को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम मोदी से कहा भी था कि चुनाव को टाला जाए। इस पर अभी फैसला आना है, लेकिन बड़ी खबर यह है गौतम बुद्ध नगर में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है और ये एहतियाती कदम है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि लोग काफी संख्या में बाहर निकल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि लोग नियमों का पालन भी नहीं कर रहे हैं। जो दुनिया से आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। देश में भी 358 ओमिक्रॉन के मरीज हैं, यूपी में भी ओमिक्रॉन के। जी बिल्कुल जसप्रीत, लेकिन लोगों को डर लग रहा है या फिर नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लाजपत नगर मार्केट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यूपी के क्या हालात है वो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले दिल्ली के लाजपत नगर की आप हाल देख लीजिए। स्थिति देखिए, ये लाजपत नगर यहाँ पर मुख्य बाजार मानी जाती है दिल्ली की और हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग रोज शॉपिंग करने आते हैं। और आज भी अगर आप देखेंगे कितनी सारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है और अभी जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये भीड़ और ज्यादा आगे बढ़ती हुई दिखेगी। बेफिक्री है, कई लोगों के चेहरे पर मास्क है, लेकिन कई ऐसे लोग इस भीड़ में आपको मिल जाएंगे जिनके चेहरों पर आपको मास्क बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। इनके अंदर डर नहीं है इस बात का कि आखिर देश दुनिया किस तरीके से ओमिक्रॉन के खतरे से, यहाँ पर ओमिक्रॉन का खतरा बना हुआ है पूरे न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि वहां पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है 25 दिसंबर, यानी कि कल से। कल क्रिसमस का त्योहार भी है, ऐसे में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है नाइट कर्फ्यू का, ताकि लोग जो हैं वो सजग हो जाएं, सतर्क हो जाएं, लापरवाही किसी तरीके की ना बरतें। अलग अलग राज्य सरकारें अपने अपने तौर तरीकों से अपने अपने नियम कानून बनाकर लोगों को सजग और सतर्क करने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि जो ओमिक्रॉन का संक्रमण है वो आगे फैले ना। केंद्र सरकार ने भी एक चिट्ठी लिखी थी तमाम राज्य सरकारों को कि वॉर रूम्स को तैयार कर लें ताकि जो दूसरी वेव में हमने जो स्थितियां देखी थी फिर से उत्पन्न ना हो पाए, फिर से पनपने ना पाए। ऐसे में तीसरी लहर के लिए आखिर कितनी तैयारी है उसको लेकर एक चिट्ठी केंद्र सरकार की ओर से तमाम राज्य सरकारों को दी गई थी और उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अब एक फैसला लिया है जहां पर नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और साथ साथ लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम जो नियम कायदे हैं, कोरोना गाइडलाइंस हैं, उनको पालन करने के लिए कहा गया है। हर बार समीक्षा बैठक भी हो रही है, अलग अलग राज्य समीक्षा बैठक कर रहे हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही न बरती जाए, यानी कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। अब आपको बता दें उत्तर प्रदेश में भी कोरोना कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है इसको लेकर और साथ साथ लोगों से किसी भी तरीके की लापरवाही ना बरतने की उनके द्वारा भी अपील की गई है ताकि लोग किसी भी तरीके की लापरवाही आगे ना बरतें, क्योंकि भविष्य अगर हम इसी तरीके से लापरवाही बरतते रहे या लोग लापरवाही बरतते रहे तो
कोरोना की तीसरी लहर कहीं दूर नहीं होगी, हमारी लापरवाही की वजह से ही वो होगी, क्योंकि कोरोना हमारे आसपास ही है, कहीं नहीं गया है और हमारी एक लापरवाही के इंतजार में वो बैठा हुआ है। इसलिए लोगों से तमाम राज्य सरकारें अपील कर रही है और कोरोना महामारी दुनिया के अंदर उस हर एक तबके को अपने चपेट में ले रही है जो लापरवाही कर बरत रहा है। हम याद रखें कि हमें जीवन भी बचाना है और जीविका को भी बचाना है। जीवन और जीविका को बचाने के इस अभियान के क्रम में हम सबका दायित्व बनता है कि हम सभी लोग मिलकर के कोरोना प्रोटोकॉल का जो नियम बनाया गया है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? यहाँ पर वैक्सीन कितने लोगों ने लिया है? सभी लोग ले लिए हैं, सभी लोग वैक्सीन जरूर ले लेना। डीएसपी की भर्ती के इतने रेट ये बंद करेंगे, ये सब बंद होगा। ईमानदारी के साथ अच्छे पुलिस अफसरों को, एफिशिएंट पुलिस अफसरों को अच्छी पोस्टिंग दी जाएगी ताकि वो पंजाब के अंदर सुरक्षा कायम कर सके। और अच्छे पुलिस अफसर को लगा के उसके काम में कोई एमएलए की दखलंदाजी नहीं होगी, कोई राजनीतिक पॉलिटिकल दखलंदाजी नहीं होगी। जो अभी रमन बहल साहब ने कहा, एफआईआर की पर्चे की, रजिस्टर पर्चे की कॉपी जो है वो थाने के अंदर होगी, वो पर्चे की कॉपी एमएलए के घर पे नहीं होगी। पुलिस वालों के काम काज में दखलंदाजी बंद करेंगे। ये हमारे कुंवर विजय प्रताप साहब हैं, पुलिस में आईजी थे, ईमानदार अफसर थे। बरगाड़ी कांड की इन्होंने जांच करी, जांच करके इन्होंने बड़े बड़े लोगों को दोषी पाया। इनकी रिपोर्ट दबा दी गई, इनकी रिपोर्ट खारिज करा दी गई। आज अगर इस पुलिस अफसर को ईमानदारी से काम करने देते ये लोग, भाई साहब दोबारा बेअदबी नहीं होती, फिर बड़े बड़े लोग जेल में बैठे होते। ईमानदार पुलिस वालों को काम करने देंगे, उनके काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। पंजाब पुलिस बहुत अच्छी है, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे अफसर भी हैं, उनको काम नहीं करने देते, उनको साइड में बिठा के रखते हैं। बेईमानों को अच्छी पोस्टिंग मिलती है केवल। ये बदलेंगे तो पहली ये गारंटी। दूसरी चीज, जितने पुराने अभी तक के बेअदबी के कांड हुए हैं और जितने बॉम्ब ब्लास्ट के कांड हुए हैं, एक एक कांड की जांच करा के समयबद्ध तरीके से उनके जो ऊपर आगू बैठे हैं, जो सबसे ऊपर उनके मास्टरमाइंड बैठे हैं, उनको जेल में चक्की पिसवाएंगे। उनको ऐसी सजा दिलवाएंगे कि दोबारा बेअदबी, किसी भी धर्म के ग्रंथ की बेअदबी नहीं होनी चाहिए, सिखों के धर्म की भी नहीं होनी चाहिए, गुरु ग्रंथ साहब जी की भी नहीं होनी चाहिए, हिंदुओं के ग्रंथों की भी नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों के ग्रंथों की भी नहीं होनी चाहिए, क्रिश्चियन के, किसी के भी ग्रंथ की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। ऐसी सजा दिलवाएंगे जिन्होंने अभी तक बेअदबी किया, दोबारा कोई हिम्मत नहीं करेगा। तीसरी चीज, बॉर्डर का एक एक इंच बॉर्डर का हम सुरक्षा करेंगे ताकि वहां से कोई आतंकवादी ना आ सके और नशे का 1 ग्राम भी वहां से पाकिस्तान से इधर नहीं आने देंगे। चौथी चीज, कुछ अफसरों से मैं बात कर रहा था, ये आजकल ड्रोन बहुत आने लग गए पाकिस्तान की तरफ से। इसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी फौजें, बीएसएफ, पुलिस, इनके पास साधनों की कमी नहीं होनी चाहिए। इनको लेटेस्ट से लेटेस्ट सबसे आधुनिक तकनीक देंगे, कोई ड्रोन आए तो सीधे उसको मार गिराओ। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, लेकिन देखिए जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, उसने सबकी चिंता बढ़ा दी है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री है वहाँ के, उन्होंने इससे पहले समीक्षा बैठक की थी और उस समीक्षा बैठक में तमाम स्वास्थ्य अधिकारी उस दौरान उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने फैसला लिया कि नाइट कर्फ्यू लागू किया जाए। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। साथ साथ 50% बच्चों के साथ ही अब स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना पर एक बैठक भी की थी जिसमें नए साल के मौके पर होने वाले तमाम कार्यक्रमों में जुटने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फैसला लिया गया कि उन कार्यक्रमों में केवल वही लोग जा पाएंगे जिन्होंने दोनों डोज वैक्सीन की लगाई है। उन्होंने कहा कि नए साल के कार्यक्रम में वही लोग शामिल होंगे जो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं और जिम और कोचिंग क्लास में भी टीके की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही इजाजत होगी। सिनेमा हॉल में भी जाने के लिए 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना बेहद जरूरी होगा।
मध्य प्रदेश में एक सुखद खबर है कि ओमिक्रॉन का कोई भी केस अभी तक नहीं मिला है। वैक्सीनेशन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी स्थिति है। देश में हम लगभग अव्वल स्थान पर हैं। हमारा फर्स्ट डोज और सेकंड डोज बहुत तेजी से लग रहा है। तो देखिए, देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं और 5 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे क्योंकि किस तरीके से अब स्थितियां चिंताजनक हैं। इसको लेकर के कल पीएम मोदी ने बैठक भी की है और उसमें बताया गया है कि हमें ट्रेसिंग पर जोर देना होगा, वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ानी होगी। लेकिन 5 तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि स्थिति क्या है, क्योंकि अब भीड़ काफी ज्यादा है, लोग मान भी नहीं रहे हैं, निकल रहे हैं। और कल क्रिसमस है, क्रिसमस के समय सबसे ज्यादा लोग बाजारों में पहुंचते हैं, खरीदारी करते हैं। ऐसे में अब क्रिसमस और नए साल पर जश्न मनाने पर दिल्ली में रोक है। 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पीएम मोदी ने भी कल अधिकारियों के साथ बैठक की, जानकारी हासिल की अधिकारियों से कि इस वक्त मौजूदा हालात क्या हैं और इसको काबू में करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इनका मकसद नशा क्या हाल है वो भी आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि दिल्ली में भी जिस तरीके से ओमिक्रॉन के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उसने राज्य सरकार, दिल्ली सरकार की चिंता अब बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। आपको बता दें कि दिल्ली में भी अब कई सारी सख्तियां हो गई हैं। क्रिसमस का त्योहार कल ही है, जैसा कि 25 दिसंबर है, और साथ साथ 31 दिसंबर को न्यू ईयर भी मनाया जाता है पूरे जश्न के साथ। लेकिन इस बार इन त्योहारों का जश्न फीका जरूर होगा, क्योंकि तमाम आयोजनों पर जो इस दौरान होंगे उन सभी कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है, सख्ती बढ़ती जा रही है। और साथ साथ 50% क्षमता के साथ ही तमाम रेस्टोरेंट्स और बार्स और होटल्स चलेंगे। वैक्सीनेशन जरूरी कर दिया गया है सभी लोगों के लिए और कई तरह के एहतियात बरतने के लिए कहा गया है खुद सीएम केजरीवाल द्वारा। और देखिए, दिल्ली में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 की टीम ने जायजा लिया दिल्ली के आनंद विहार इलाके में और जब लोगों से बात की गई, क्योंकि लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं थे, सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल जाइए, अलग अलग तरह के बहाने लोग बनाते हुए नजर आए। एक रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की। पहले मौजूदा स्थिति समझ लीजिए कि 3 दिन से लगातार 100 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन की बात करें तो 64 के आसपास मामले हैं। और उसके बावजूद स्थिति ये है कि जब आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में निकलते हैं तो वहाँ पर आपको हर दूसरा तीसरा शख्स ऐसा नज़र आता है जिसके चेहरे पर ठीक से मास्क नहीं होता। ये देखिए भैया, दुनिया में नया टाइप का कोरोना आ गया, पता है आपको? नहीं पता है, इसीलिए मास्क ठीक से नहीं लगाया है। नहीं पता? नहीं पता। क्यों, अखबार नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते? नहीं। तो मास्क अगर नहीं लगाएंगे, पिछला वाला कोरोना तो याद है आपको? याद है क्या क्या हुआ था? तो उसका डर भी नहीं है। तो मास्क लगाना चाहिए ना, ठीक से लगाना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि दूसरी लहर के दौरान क्या हुआ था, क्या स्थिति थी। लेकिन ये देखिए भैया, मास्क क्यों नहीं लगाए ठीक से? पता है दूसरा कोरोना आ गया है, पता है ना, फिर भी नहीं लगाए। ये देखिए, ये तस्वीरें आनंद विहार की है, जहाँ पर रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और मेट्रो स्टेशन तीनों चीज़ें हैं, इसलिए भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन हर दूसरा तीसरा व्यक्ति ऐसा नज़र आ जाता है जिसके चेहरे पर ठीक से मास्क लगा नहीं होता है। ये हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। भैया मास्क क्यों नहीं लगाए ठीक से? ये देखिए भैया, मास्क नहीं लगाए। पता है ना ओमिक्रॉन आया, कुछ ओमिक्रॉन के बारे में पता है क्या है? ये देखिए, तो बचते हुए लोग आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, ये भाई साहब ने मास्क नहीं लगाया, वो सामने आ रहे हैं, उन्होंने मास्क नहीं लगाया, इन्होंने मास्क नहीं लगाया। भैया मास्क क्यों नहीं लगाया? जेब में। तो ये तस्वीरें अभी दिल्ली की आपको हर जगह नज़र आ जाएंगी, जहाँ पर लोग बेफिक्र हो चुके हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि बिना मास्क के चीज़ें बिगड़ सकती है। और यही बेफिक्री अब चिंता भी बढ़ा रही है, इसीलिए सख्तियां भी लगातार बढ़ाई जा रही हैं। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जहां मैं लाजपत नगर मार्केट में मौजूद हूं। यहाँ की भी अगर तस्वीर आपको दिखाऊं तो देखिए किस तरीके से भीड़ अभी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और धीरे धीरे भीड़ और बढ़ती जाएगी। और कुछ तस्वीरें और मार्केटों की भी आपको दिखाएंगे, सरोजनी नगर मार्केट की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे किस तरीके से वहाँ पर भीड़ धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। 3 तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये बेतहाशा भीड़ है जो बेफिक्री लगातार बरत रही है और इसी की वजह से चिंता का विषय बना हुआ है ओमिक्रॉन, क्योंकि ओमिक्रॉन के आंकड़े अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली ऐसा 5 राज्य